आजमगढ़, मऊ, बलिया समेत पूर्वांचल के कई जिलों में पिछले 2 दिनों के भीतर मूसलाधार बारिश हुई है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवारांचल में घाघरा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देवारांचल के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। इस बीच सगड़ी के एसडीएम नरेंद्र कुमार गंगवार, तहसीलदार विवेकानंद दुबे कटान क्षेत्र में पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर रहिए। देवारा खास राजा के झगरहवा, पूर्वा के द्वारिका, वीरेंद्र, मेंधु, नाथे, कृपाल, कन्हैया सहित 12 घर नदी की कटान के कगार पर पहुंच गए हैं। पीएससी के जवानों को भी बुलाने की बात कही जा रही है। इस बीच घाघरा नदी का जलस्तर 71.12 पर पहुंच गया था और बढ़ोतरी रात में दर्ज की गई है। 71.66 पहुंच गया है। यहाँ पर घाघरा नदी का खतरा बिंदु 71.68 पर है, यानी नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है और दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि हमारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए और पीएससी भी मौके पर बुलाई जाए। देखना है कि बड़े अफसर क्या करते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। भ्रष्टाचार की जड़ों को काटने का काम जब से योगी सरकार ने किया है, बस यही बात ब्यूरोक्रेट्स और विरोधियों दोनों को बुरी लग रही है, जबकि जनता काफी खुश है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से आ रही है। बड़ी खबर है क्योंकि एसडीएम समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ये लोग साजिश के तहत अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किए, अपने रिश्तेदारों के नाम फर्जी बैनामा करा दिए। सिरसागंज के एसडीएम विवेक राजपूत, नायब तहसीलदार नवीन कुमार, राजस्व निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह, लेखपाल अभिलाष सिंह और एसडीएम के पेशकार प्रमोद शाक्य को निलंबित कर दिया गया है। इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद पूरे फिरोजाबाद में हड़कंप मचा है, बल्कि और भी कई जिलों तक चर्चा हो रही है। दरअसल बड़े ही साजिश वाले अंदाज में एसडीएम साहब ने मिली भगत करके तहसील के अपनी बिरादरी के अफसरों को मिला लिया, यानी नायब तहसीलदार को भी और अपने पेशकार को भी। कानूनगो और लेखपाल तो उनके पहले थे ही। उन्होंने साजिश के तहत ऐसी जमीन जो सिरसागंज के गांव रुधौनी में थी, वहीं अपने परिचितों के नाम करा दी। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब सिरसागंज के रुधौनी के रहने वाले योगेंद्र ने डीएम के यहाँ शिकायत प्रार्थना पत्र दिया। 75 बीघा जमीन का विवाद तहसीलदार सिरसागंज के यहाँ चल रहा था। नकल जब सवाल डाला गया तो पता चला कि दूसरे के हक में 7 जून को ही फैसला हो गया था। करोड़ों रुपए की जमीन का मामला था और नतीजा ये निकला कि एसडीएम सिरसागंज, नायब तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और पेशकार ने मिली भगत करके अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन लिखा दी थी। बाद में विजिलेंस की जांच हुई और अब आरोप सही पाया गया। अब एसडीएम समेत सभी अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की भी जांच शुरू हो गई है। ये पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया था, उसी के बाद इतना बड़ा एक्शन हुआ है। अब अगर आय से अधिक संपत्ति की जांच हुई तो जेल जाना तय है, एसडीएम साहब का भी, नायब तहसीलदार साहब का भी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God.
gift them the best school, Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका ने नदी में कूदकर जान दे दी। वजह कोई घरेलू थी या फिर कोई अन्य उपद्रव, लेकिन तूल पकड़ लिया है ऑनलाइन हाजिरी वाले मामले ने। दरअसल रामपुर सैदनगर के ग्राम पंचायत लालपुर कला के प्राथमिक विद्यालय में 35 वर्षीय फरहान नकी शिक्षिका के रूप में तैनात थी। आज सवेरे वो ऑटो से स्कूल जा रही थी, लेकिन बहला नदी की पुलिया के पास ऑटो रुकवा दिया और थोड़ी देर बाद वहीं पुल से छलांग लगा दी। आसपास के लोग दौड़े तो जरूर, लेकिन काफी मशक्कत के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। अब जब परिवार वालों से बात की गई तो लिखित मामला तो नहीं मिला, लेकिन मौखिक तौर पर कहा जा रहा है कि गाजियाबाद की फार्मेसी कंपनी में उसके पति सुहेल जैदी काम करते हैं और उन्होंने कह दिया कि स्कूल में ऑनलाइन हाजिरी आजकल लगाई जा रही थी, जिसके चलते पत्नी टेंशन में थी। हालांकि पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों ने कहा कि कोई भी लिखित शिकायत ऐसी नहीं मिली है, भले ही कुछ लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं। मामला यही है या फिर कुछ और, पुलिस की छानबीन में पता चलेगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। चलो चलते हैं अपनी पसंद वाले स्कूल में, JSCT मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर एंड JSCT मॉन्टेसरी स्कूल जाफरपुर, आजमगढ़। वही स्कूल जहां पढ़ने में मन लगता है। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV सिक्योरिटी, एक्सपीरियंस टीचर्स और भी बहुत कुछ। शहर के किसी भी तरफ हो घर अपना और आसान हुआ स्कूल पहुंचना। आज ही एडमिशन कराइए। नर्सरी से क्लास 9, सीटें सीमित, समय कम। कॉन्टैक्ट नंबर 7068214208 and 8115035717। हमारी पसंद वाला स्कूल JSCT मॉन्टेसरी स्कूल। घाघरा नदी की बाढ़ से घिरे गांव का हाल जानने के लिए आज आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज पूरी टीम के साथ सगड़ी तहसील के देवार अंचल में पहुंचे। उन्होंने बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया और अभियंताओं से लेकर वरिष्ठ अफसरों को निर्देश दिया कि 24 घंटे यहां ड्यूटी की जाए, ग्रामीणों को कोई भी असुविधा न होने पाए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों की तरफ जल भराव बढ़ रहा है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। इसके अलावा दवा इलाज का भी इंतजाम रखा जाए अगर कहीं कोई आकस्मिक जरूरत पड़ती है। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री आजाद भगत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, अधिशासी अभियंता अरुण देवचल, उप जिलाधिकारी सगड़ी श्री नरेंद्र गंगवार भी मौजूद रहे। ग्रामीणों में काफी भय है क्योंकि खतरे के निशान से घाघरा नदी ऊपर बहने लगी है। पिछले 2-3 दिनों से नदी में काफी बढ़ाव देखा जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से कई गांव के रास्तों का संपर्क मार्ग जलमग्न हो रहा है। आज बाढ़ नियंत्रण कक्ष आजमगढ़ से मिली सूचना के अनुसार घाघरा नदी बदरहुआ नाले पर और डिघिया के पास खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ खतरा बिंदु बदरहुआ नाले के पास 71.88 की जगह 71.91 हो चुका है जलस्तर, यानी घाघरा नदी यहाँ भी बढ़ाव पर है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है, ग्रामीणों को भरोसा है मदद मिलेगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।
एक तो रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी करते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, हम मर रहे हैं। आजमगढ़ जिला मुख्यालय से लग्जरी बसों का काफिला रोज यात्रियों को लेकर दिल्ली तक रवाना होता है। इनमें से ज्यादातर वाहनों का, बसों का फिटनेस तक सही नहीं है। यही वजह है कि उन्नाव में हादसा हुआ था और कई रास्तों पर हादसे हो रहे हैं। आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह खुद अपने दल बल के साथ आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर छापा मारे और देवखरी में सड़क के किनारे खड़ी तकरीबन 1 दर्जन बसों को पुलिस के हवाले कराया। जहां खबर आ रही है लग्जरी बस मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि खुद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने छापेमारी कराई। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में बस मालिकों और आरटीओ विभाग के अफसरों के बीच गजब का गठजोड़ चल रहा है। इन्हीं अफसरों की सरपरस्ती में बगैर फिटनेस वाली गाड़ियां भी यात्रियों को लेकर दौड़ती हैं, क्योंकि महीने में कुछ खास नजराना इनको मिल जाता है, इसलिए वे आंख मूंद लेते हैं। आज परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह खुद एसपी हेमराज मीणा और परिवहन विभाग के अफसरों से बात किए। उसी के बाद बड़ी तादाद में बसों की धरपकड़ हुई है। अब देखना है कि कार्रवाई होती है या फिर मामला दबाया जाता है। बहरहाल परिवहन मंत्री ने बड़े अफसरों से कहा है कि रिपोर्ट भेजिएगा। एक तो रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी करते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, हम मर रहे हैं। अभी 1.5 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को अभी सीज किया गया है जो रॉन्ग साइड खड़े किए थे सड़क पे। इनके जो नंबर थे कोई अरुणाचल प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, नागालैंड के हैं और ये गाड़ियां यहीं चलाते हैं। आजमगढ़ से नोएडा चलाते हैं, आजमगढ़ से दिल्ली चलाते हैं, गाजियाबाद चलाते हैं। जो A to Z जो है उत्तर प्रदेश में चलाते हैं। दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन है। गाड़ियों को, कई गाड़ियों को फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है। ये परमिट व्यवस्था का भी उल्लंघन करते हैं। ये टूरिस्ट में पास हैं और ये पैसेंजर उठाते हैं, हर जगह पैसेंजर उतारते हैं। तो ये आज ओवरलोडिंग चलते हैं। इनकी जो क्षमता है, क्षमता से ज़्यादा लोगों को गाड़ी में ले जाते चलते हैं। अभी कल भी एक्सीडेंट हुआ था भोर में, परसों भी हुआ था भोर में। तो ये लोग इस तरह से पासर के माध्यम से गाड़ी चलाते हैं। आज हमने यहाँ आजमगढ़ में अपने डीटीसी और आरटीओ एआरटीओ के साथ यहाँ पर हमने भी छापा मारा, क्योंकि चेकिंग चल रही थी। गाड़ियाँ ये लोग इधर साइड में ले आकर के रॉन्ग साइड खड़ा किए थे। ये सब गाड़ियाँ सीज की गई हैं। प्रशासन को मिला के ये सभी गाड़ियों को थाने में बंद करा दिया गया और इसकी पूरी जांच हो रही है और इसमें कहीं कमी आएगी तो इनके मालिकों पर भी कार्रवाई की। सर, क्या हिदायत दिया गया इन लोगों को आगे से ऐसे चलने के लिए? आप कोई भी बिना फिटनेस के, बिना परमिट के, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिए कोई भी गाड़ी अब सड़क पर नहीं चलेगी। यदि ये लोग चलाते पाए जाएंगे तो गाड़ी सीज होगी और इन लोगों के खिलाफ में FIR करके इन लोगों पर भी कार्रवाई की। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। अवैध तरीके से किडनी का प्रत्यारोपण कर करोड़ों रुपए की कमाई करने वाले गिरोह का खुलासा दिल्ली में हुआ तो आजमगढ़ भी सुर्खियों में आया, क्योंकि आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल के रहने वाले एक युवक को पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार किया है। जी हां,
गिरफ्तारी बड़ी है अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ है। इसमें एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मोहम्मद शारिक पुत्र कलीम भी शामिल है, जो आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव का रहने वाला है। इसी की तलाश में 23 जून को आजमगढ़ में दिल्ली की पुलिस आई थी। बहरहाल इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की पुलिस ने खुलासा किया है कि बड़े ही शातिर अंदाज में गिरोह काम कर रहा था और करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा था। मोहम्मद शारिक पैथोलॉजिस्ट का काम करता है और इस गिरोह में बड़ी भूमिका निभा रहा था। इस बड़े गिरोह में 4 बांग्लादेशी रसेल रोकोन, सुमन मियां और त्रिपुरा निवासी रितेश पाल को भी गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के लोग जाली दस्तावेज भी तैयार करा लेते थे और उसी के बल पर किडनी प्रत्यारोपण करा रहे थे। मोहम्मद शारिक, डॉक्टर डी विजया राजकुमारी, कई लोगों का ऐसा नाम है जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।